Hello everyone, welcome to your own institution that is SKDM institution. हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स। उसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज थी उसमें हमने डिस्कस किया था एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। इस वीडियो में हमारा टारगेट रहने वाला है फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। जैसे कि हमने देखा लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारी थी वो 3 नंबर्स के ऊपर अप्लाई होती थी। सेम ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये भी 3 नंबर्स पर अप्लाई होने वाली है। प्लस इसमें जो एक मेन बात रहेगी वो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ये ज़्यादा अच्छे से काम करती है जैसा पिछले वाले में था। लेकिन ये जो है सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज़ होएगी। तो ये 2 टाइप की होती है। फर्स्ट जो है हमारी वो है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और जो सेकंड है हमारी वो होएगी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो चलो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो नंबर फर्स्ट रहेगा वो क्या है, एडिशन के लिए। अब एडिशन का कैसे होगा, हमने लिए 3 नंबर ए बी सी, तो इसके लिए जो अप्लाई होने वाला है वो है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए इस केस के लिए। तो अब इसी को देखते हैं हम कैसे इक्वल होगी, कैसे क्या होगा। हम मान लेते हैं जो हमारा ए है वो है 1, बी है हमारा 2 एंड सी है हमारा 3। अब सारी वैल्यूज को पुट करते हैं दोनों साइड। तो ए 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 5, 1 मल्टीप्लाई 2 विल बी इक्वल टू 2 और 1 मल्टीप्लाई 3 विल बी इक्वल टू 3। तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू 5। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो हमारा ये नंबर्स हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी की, वो प्रॉपरली यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो अब बात करते हैं हमारा सेकंड ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन क्या था हमारा, सब्ट्रैक्शन के लिए। सेकंड ऑपरेशन था हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए। सेम वहां पर हमने क्या देखा था, प्लस। यहाँ पर सिर्फ एक डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ हम किसको देखेंगे, माइनस की वैल्यूज को। और माइनस कैसे, ए एज इट इज। अब की बार हो जाएगा बी माइनस सी, और यहाँ पर हो जाएगा ए बी माइनस ए सी। लेफ्ट हैंड साइड अगेन राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। यहाँ से बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई -1 और ये हो गया 2 माइनस 3। आंसर इज -1 इज इक्वल टू -1। अगेन ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या है, होल्ड करती है। तो हम क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमने अभी अभी देख लिया है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो कैसे काम करती है, और ये इन्हीं 2 केसेस के लिए अच्छे से काम कर पाती है। अब कुछ मेन पॉइंट्स, जो 2-3 पॉइंट हैं, 2 ही पॉइंट है मेन, तो जो मुझे बताने हैं आपको इस चैप्टर में। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 1.1 का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चंस। यहाँ पर जो 2 पॉइंट मैं डिस्कस करने वाली वो है रोल ऑफ 0 एंड रोल ऑफ 1। आपने सुना भी होगा इस चीज़ के बारे में, रोल ऑफ 0 और रोल ऑफ 1 क्या होता है, लेकिन अब 8th क्लास के हिसाब से मैं एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट रहने वाला है वो है रोल ऑफ 0। हमारा जो फर्स्ट रहने वाला है वो क्या है, रोल ऑफ 0। अब रोल ऑफ 0 के लिए 2 एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हम 0 को कैसे ऐड करते हैं किसी भी नंबर से, 0 प्लस 2, या फिर मान लो 3 नंबर है, 3 प्लस 0। इस तरीके से अगर 0 में 2 ऐड किया आंसर विल बी 2, और 0 में 3 ऐड करेंगे आंसर विल बी 3। तो यहाँ से क्या पता चला कि जब भी 0 को किसी नंबर में मैंने ऐड किया है तो 0 खुद को तो खत्म कर देता है और उसी नंबर के जैसा बन जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 0 इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन।
4 किस टाइप के नंबर के लिए? होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, इंटीजर, कोई भी नंबर हो सकता है हमारे पास, और इंटीजर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ 1। अब ये है हमारा नेक्स्ट कि रोल ऑफ 1 क्या रहने वाला है। अब आपने देखा है, ये हमने एडिशन के लिए देखा है, ऐसे ही अगर मैं 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे 1 मल्टीप्लाई 2 या 3 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर हमारा वो जो जिस नंबर से हमने 1 को मल्टीप्लाई किया वही आता है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि 1 is identity of multiplication, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये किसकी आइडेंटिटी हो गई? मल्टीप्लिकेशन। अब किस टाइप के नंबर्स के लिए? 4। सेम ये भी होल नंबर के लिए भी रहेगी, ये हमारी नेचुरल नंबर के लिए भी रहेगी, इंटीजर्स के लिए भी रहेगी, और रेशनल नंबर्स के लिए भी रहेगी। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हमने डिस्कस कर लिया है चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 1.1 के लिए। जनरली इसको डिस्क्राइब किया नहीं जाता, लेकिन मैंने इसीलिए किया ताकि हमारा अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो हमारी एक्सरसाइज अच्छे से हो सकती है। तो अगर आपको ये आप इस वीडियो को देखते हैं और आपको ये यूज़फुल लगती है तो ज़रूर इसके छोटे-छोटे नोट्स बनाइए ताकि आपकी अभी से आदत हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।